school is in itself a greatest institution where you learn how to live the life. In coaching centers, you learn only that how to pay the fees, that's it, and come out. I am not against that. खुद से जाए बंदा चल के फिर तो है. हम जब कभी भी किसी के पास पढ़ने जाते हैं स्कूल के बाहर, ये सोच के जाते हैं कि ये जो पोस्टर लगा हुआ है इसके इतने मार्क्स आए हैं, भी इसके पास जाओ और हमारी भी फोटो लग जाएगी. आपको एक सच्ची बात बताऊं, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे कोई भी टीचर आपको टॉप नहीं ला सकता. हाँ या ना? मानते हो? डोंट यू थिंक इट इज अ malpractice or it's a bad business some people are doing? They are trying to befool the people. Am I right? Agree करते हो? सेल्फ स्टडी से हम बेटर कर सकते हैं कि नहीं? चलो मैं मान लेता हूं आपका है, आपको बोलो नहीं मेरे एक सर हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बड़ा प्यार करते हैं ना. उसको बोलो भैया तो फीस नहीं तेरे को दूंगा, फ्री पढ़ाऊंगा, पढ़ा दे. वो पे क्या बोलेगा? हाँ पढ़ा देता हूं, चल एक काम करना 5 ले आ. जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री ना, तेरी फीस माफ 5 ले आ. क्यों भाई? हम लोग स्कूल से बात को सीख सकते हैं. हाँ, अगर हम घर जाकर नहीं पढ़ते तो फिर हम कहीं भी नहीं पढ़ते. खुद से जिसकी सेल्फ स्टडी 0 है, मैं कहता हूं वो ब्रह्मा जी के पास फिजिक्स पढ़े, विष्णु जी के पास केमिस्ट्री पढ़े, लक्ष्मी माता के पास बायोलॉजी पढ़े. मैं कहता हूं उसको कोई जोर लगा ले, पढ़ा के दिखा दे, मान जाऊं शिव जी भी थक जाएंगे जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे. मानते हो इस बात को? कितने लोग एग्री करते हैं? तो स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू हाउ टू पुट क्वेश्चंस इन द क्लास. हम क्लास में क्वेश्चंस को किस तरह से क्रिएट करें. व्हाई डू वी इंट्रोड्यूस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? ये मटेरियल बॉडी क्यों नहीं अट्रैक्ट करती? इस तरह की क्वेरीज जो है वो आपके मन में आनी चाहिए. अब मैं फिजिक्स से रिलेटेड सभी बच्चों को जिसके मन में कोई क्वेश्चन है वो यहां आएगा, वो मुझसे पूछेगा. यस प्लीज. एनीबॉडी? कोई भी मन में क्वेश्चन है, चलो सिलेबस से रिलेटेड ना भी हो बट कनेक्टेड विथ साइंस. ओके. कितने लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है? हाथ खड़ा करो. न्यूमेरिकल्स. आ जाए इधर, कम हियर. You know, when you take this mic, पहले इंट्रोड्यूस कर अपने आप को. My name is Anchit Sharma. I read in 9th class. Whenever you speak, speak before camera. Yes. उसको देखो. मैं इसको. My name is Anchit Sharma. I read in 9th class. What is your question? आपका क्वेश्चन क्या है बेटा? न्यूमेरिकल का सोल्व ही नहीं होते. जोर से बोल, जब ताकि माइक से आवाज जाए. कुछ नहीं होता. न्यूमेरिकल का भी सोल्व भी नहीं होती. ओके. और न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो उसने उठाया. गर्ल साइड में है किसी की प्रॉब्लम? अब मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं. गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूमेरिकल में, इनसे समझा कर. बेटा एक चीज बोलूं आपको, ये जितने भी बच्चे बैठे हैं यहाँ, इनमें से एक बच्चा भी मेरे कहने से चेंज आ गया तो हम सक्सेसफुल. मैं जो ये 3-4 हज़ार का पेट्रोल लगा के आया हूँ, ठीक है, वो मेरे कर्म जो हैं वो तभी अच्छे हो जाएंगे अगर आप में से कुछ परिवर्तन आएगा. न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते. मैं आपको टेक्निक बताऊंगा क्यों नहीं होते. किसी के सॉल्व होते हैं, मैं उसको ये नहीं बोलूँगा इसको समझाए. किसी के सॉल्व होते हैं अच्छे से. और बेटा इधर आओ, मेरा बच्चा कम. पहले इसके लिए क्लैप हो जाए. बंद कर दो अब क्लैप बंद. हाँ. Introduce yourself first. Look at the camera. There only, not at me. Myself Kanika Jaswal and I am from 10th class in Swami Vivekananda Public School, Kagret.
एक मैं आपको थोड़ा बोलना सिखाता हूं। मैं अच्छा बोलता हूं? जब आप बोलो ना, आवाज में थ्रस्ट होनी चाहिए। माय नेम इज विपिन शर्मा, माय गूगल प्रोफाइल इज विपिन शर्मा फिजिक्स, आई हैव गिवन 7 times India ranks, I have been conferred upon the national award and honored by 16 times by the state, central and state government, including my mayor of city Patiala. जब आपको जितने मर्जी अवार्ड मिले, जब तक शहर या पिंड का सरपंच नहीं ना बुला के सम्मान करदा, उद तक थोड़ी कोई वैल्यू नहीं। सो व्हेन माय मेयर ऑनर्ड मी, आई फील ऑनर्ड। ऐसे बोलना है। नाउ रिपीट। My name is Kanika Jaswal. I read in 10th class in Swami Vivekanand Public School, Gagret. अब आप बड़े ऑनेस्टली आंसर करोगे मेरे को। आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, कोई ज्यादा एक्सटर्नल हेल्प मिलती है कि खुद से हो जाते हैं? खुद से होते हैं। अरे यार, मेरा एक कुड़ी ने मैं गोद ले लेनी है, चल तू। शी इज माई पुत्र नाउ, ए मेरा पुत्र है बस, पहला बच्चा है। इतने सेमिनार्स में मैंने पूछा कि खुद से सॉल्व होते, इसका मतलब तुम ट्यूशन में नहीं हो। फिर से ताली हो जाए यार। अब जसवाल, कनिका, कनिका टेल मी, तुम्हें कोई शक्ति आती है बाहर से जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, या तेरे को खुद इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट में? इंटरेस्ट होता है। ओके, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इन ए स्टूडेंट। मतलब इतने बच्चे मिले हैं ना मेरे को, शायद ये पहला बच्चा है, पहला स्टूडेंट है जिसने आके बोला कि मेरे खुद से सॉल्व होते हैं और मुझे मजा आता सॉल्व करके। मेरे साथ बोलो, इफ we know theory, we don't know numerical, we don't know theory. If we know how to solve a numerical and we don't know theory, we know theory. समझ आया? अगर हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, हमें थ्योरी नहीं आती तो थ्योरी आती है। अगर हमें थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं तो थ्योरी नहीं आती है। अब मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या है? कनिका, तुम मुझसे एग्री करोगे, डिसएग्री करोगे ओपनली, ठीक है? यहां लिखो, मैं लिखता हूं। चलो चलो तुम लिखो यहां USS, USS, U बेटा, फिर S, फिर S, देन AOC, then calculation. USS का मतलब है अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हो, वो तब तक पढ़नी है स्टेटमेंट जब तक वो बिना स्टेटमेंट देखे आपके ब्रेन में ना आ जाए कि ये है क्या। For example, a car of mass 100 kilogram is moving on a track from rest with a velocity of 20 meter per second and accelerated at 1 meter per second square. What is its momentum and force? अब आपने इसकी स्टेटमेंट सुन ली, स्टेटमेंट सुन ली, खत्म। क्या है पता ही नहीं, अब्बा डब्बा चप्पा। अब कनिका, तुम बताओ मैंने क्या बोला, इधर हिंदी में बताना। एक कार है जिसका मास 100 किलोग्राम है, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बताइए उसका मोमेंटम एंड फोर्स क्या है? बताओ, स्टेटमेंट क्या है? एक कार, उसकी स्पीड बताइए, मोमेंटम निकालना है, हमें वेलोसिटी बताइए, एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन बताइए। मैंने बोला, इसने सुना, इसके दिमाग में बिना देखे अब ये क्या करेगी? मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? वन क्लास कौन सी है? 10th है। 9th वाले, व्हाट इज मोमेंटम? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी, इट इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास लिया, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया तो मोमेंटम आ गया। एक्सेलरेशन है, मास से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स आ गई।
क्या है, स्टेटमेंट दिमाग में जब रहेगी तो आपके दिमाग में आएगा एओसी, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। क्या आएगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, फॉर्मूला। क्या मिलेगा, क्या फॉर्मूला लगाया मैंने, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स। एक एग्जांपल दिया, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। उसके बाद क्या आ गई, कैलकुलेशन, आंसर आ गया। अब बच्चे हम क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ी, जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर दिए, वो थ्योरी तो वहां चलती ही नहीं। एग्री? इधर आ जा बेटा, तुम इधर आ जा शंकर, मैं सब शंकर के रूप हैं, ठीक है, फ्रेम में तो है ना, फिर तो यूट्यूब पे कैसे देखेगा। तो मेरा लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो मेरे बच्चों। फिजिक्स मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, इसका सारा क्रेडिट मेरे गुरु प्रोफेसर सुरेंद्र लाल को जाता है। सर मेरे को फोन जरूर करना जब आप देखोगे, राइट। तो मेरे गुरु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कुछ असली गुरु मेरे वो तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा मेरे गुरु 4,500 गुरु हैं मेरे स्टूडेंट, और स्टूडेंट ज्यादा सिखाते हैं। जब स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो मेरे टीचर बन जाते हैं। जब मैं उनको आंसर करता हूं तो मैं टीचर बन जाता हूं। जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूं वो मेरे टीचर बन जाते हैं। तो यहां से एक लाइन बोलोगे, अ टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट एंड वाइस वर्सा। समझा? हम सब टीचर ही स्टूडेंट हैं और हम सब स्टूडेंट ही टीचर हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कभी आपने एक दूसरे को पढ़ाया? कभी ये बोला किसी ने, अरे तूने तो हमारे जो ट्यूशन वाला सर है ना उससे भी ज्यादा अच्छा पढ़ाया, तू कोचिंग क्यों नहीं शुरू कर देती? मतलब जब आप एक दूसरे को पढ़ाते हो आप ज्यादा बेस्ट समझाते हो कि नहीं? वो अलग बात है आप टीचर की। अब मेरे स्टूडेंट मुझसे पढ़ के मुझसे ज्यादा बेटर एक दूसरे को समझाते थे, सर ने तो ये पॉइंट ही नहीं बताया। सर एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं कई बार। तू बहुत अच्छा बताया है मेरे को। अच्छा बॉयज, जब आपके डाउट्स होते हैं है ना, लड़कियों के पास जाके बहुत अच्छे से समझते हैं, तू बताएगी मेरे को। और जब आप सुनो, इनसे डाउट पूछा करो, जो सारे नहीं भी पढ़ते वो भी पढ़ के आएंगे। कोई और क्लास में ना मेरे से बहुत पूछते हैं भाई, आजकल तो अपनी फांदे हैं भाई, पूछो मत। अब चलती है बेटा, को-एड में हो ना, तो को-एड में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, एक दूसरे के साथ मस्ती भी करो, खाना भी इकट्ठे बैठ के खाओ, प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करो। ये गोल्डन पीरियड है आपकी लाइफ का। इसके बाद तो क्या होगा, 11th 12th मेडिकल नॉन मेडिकल, उसके बाद तो फिर कहा इतनी लेट क्यों आया तू, ये ला राशन पहले बाद में घर में घुसना। अब क्या है, अब मजे हैं भाई हैं। सो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। जब तक आप अपने सब्जेक्ट को प्यार नहीं करोगे तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा। कहते ना सूरज, मेरे साथ बोलो, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। मंदिर में है मूर्ति मीरा के संग श्याम। नदियां सींचे खेत को तोता कुतरे आम। जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम। समझा? अब भगवान कृष्ण की मूर्ति तो है मंदिर में, लेकिन वो मीराबाई उनको बहुत प्यार करती है, तो भगवान कृष्ण मीराबाई के पास है। तो लॉर्ड कृष्णा इज विद मीरा। ओके, नदियां सींचे खेत को, नदियां खेत को सींचती है, और तोता क्या करता है, आम को कुतरता है। तो वो उसका काम है। जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम। तो हमें अपनी चाकरी अच्छी करनी है यार। कितने लोग सुबह उठ के यूनिवर्स से बात करेंगे कल से?
क्या बोलेंगे? जो दिल करता आप यूनिवर्स से बोलो। वो ब्रह्मांड में शक्तियां बहुत आपको नहीं पता, मिलती हैं वो। हम लोग नेचर से अलग हो गए हैं। क्यों? हम लोग अपने आप को नेचर से परे हटा दिया है। हम लोगों ने क्या है, स्कूल के बाद घर, घर के बाद एक ही बोझ चला रहता है। कल फिजिक्स का टेस्ट है, मेरी तैयारी नहीं होनी क्योंकि मेरे नंबर ही नहीं आने। पहले से ही आजकल देखिए क्रिकेट टीम्स क्या बोलते हैं, हम हरा देंगे, विल विन द मैच, वी विल विन द मैच। पहले एक एटीट्यूड होता है, इंडिया का मैच हारेगा, इंडिया ना पक्का हारेगा। और जब वो जीत जाता था, अच्छा जीत गया, एक प्लेयर होता था गवास्कर, जब हम बहुत छोटे होते थे, बस गवास्कर आउट, इंडिया आउट। उसका एक और प्लेयर होता है विश्वनाथ, वो आउट, इंडिया, वो अब तो पक्का हार गया। विश्वनाथ है, चलो उम्मीद है। अब क्या है, ये है वो है, कोई ना, वी विल फाइट, वी विल विन। तो ये क्या है, यहां से एनर्जी एमिट होती है, 369 फ्रीक्वेंसी। निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी मेन की, वो स्वामी विवेकानंद को मिले। जानते हो स्वामी विवेकानंद कौन है? चलो, next time I'll specially come, me and Honorable MD sir, we'll start our own curriculum of the great Indians, the great people, Swami Vivekanand ji, Gurudev Ravindranath Tagore, Professor Meghnad Saha, JC Bose। JC Bose ने क्या डिस्कवर किया था? Plants can breathe and feel, okay? Indians, Professor Meghnad Saha, Dr. Homi Jahangir Baba, right? Okay? शकुंतला देवी नाम सुना है? कौन थी? मैथमेटिशियन। एक ऐसा इंडियन मैथमेटिशियन का नाम बताओ जो कहीं किसी स्कूल में नहीं गए, लेकिन उन्होंने वैदिक और दूसरे गणित में गजब का काम किया। यस। और स्कूल, उनको कुदरत से आता था सब कुछ। श्रीनिवासम रामानुजम नाम सुना है? नहीं सुना ना? रामानुजम सर किसी स्कूल में नहीं गए, मैथ्स के वो बहुत बड़े क्या बोलते हैं आप, मैं क्या शब्द, मेरे पास सही नहीं शब्द। तो उनसे कोई पूछता था कि आप कहाँ से कैसे सीखते हो? कहते लॉर्ड वेंकटेश्वर कम्स टू मी, आई टॉक टू हिम, ही मेक्स मी टू सॉल्व। किसी स्कूल में नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। अब वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं मुझे नहीं मालूम। हम बहुत छोटे होते थे, एक सीरियल आता था मिर्ज़ा गालिब, तो मिर्ज़ा गालिब को बुलाया गया, तो उनको बोला आप पढ़ो। वो फारसी ज़्यादा जानते थे, तो उन्होंने बोला हर एक बात पे कहते हो तू ही तू क्या है, तुम्ही का हो के अंदाजे गुफ्तगू क्या है, रोगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँखी से न टपके वो लहू के। आपको नहीं समझ आएगा। तो वो जो साथ बंदा बैठा वो सोचा बड़ा गजब बोल रहा है भाई। जब गालिब सब उठ के चले गए और कागज उठाया तो व्हाइट पेपर था, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। सभी लोग पेपर ले गए थे, उसको देख देख के बोल रहे थे। क्यों उन्होंने ऐसा बोला, क्यों लिखा, क्या किया? ये दे लव देयर सब्जेक्ट। क्या आपने अपने अंदर वो कभी इच्छा पैदा की है कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मुझे ये ऐसे कुछ करना है? कभी आया है ऐसा फील कि जिंक पीने का ही फील है ना? बाहर आओ फिर। मेरे बच्चों, यार तुम लोग क्या नहीं कर सकते? जिसका देखो रेडियस मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाया, 1400 किलोग्राम वेट फोर्स लग रही है। पहले तुम अपने, मैंने अब प्रैक्टिस होगी ना, क्या करना है? पकड़ो। My name is Parul Thakur. I am from Gagret. I read in 10th class. I read in Swami Vivekanand Public School. Yes. Now share your experience. मैं मैथ सब्जेक्ट में वीक हूँ, सो जब भी मेरा टेस्ट अच्छा नहीं होता तो सर डांटते तो मुझे बुरा लगता है। सो मैंने मैथ्स के लिए ऐसे प्रिपेयर किया कि मुझे ये करना है। मैथ्स की सभी फुल फॉर्म कहते हैं कि मेरी आत्मा तड़पती है, सो मैंने इसकी फुल फॉर्म बनाई है कि मैं ऐसी हूँ। मैथ्स का हर क्वेश्चन हर टाइम चेंज होता है, सो मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी हर टाइम चेंज होती हूँ। अभी मेरा कोई इमोशन हो रहा है, कुछ टाइम बाद मेरा मूड और होगा, इमोशन और होगा। सो मैं मैथ्स को खुल के बोलता हूँ, शेर है मेरा। मैथ्स को क्या? सो मैं मैथ्स में वीक हूँ तो उसको बेटर करना चाहती हूँ। आज के बाद ना तूने सुबह उठ के बोलना है मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ मैथ्स में, 108 बार। सही। और 108 बार अपने आप को बोलना है कि मैथ्स आज के बाद तुम मुझसे भागेगा। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यकीन करोगे? सही। I was very weak in physics,
वेरी वीक इन फिजिक्स। मेरे पास मैं टीचर ढूंढता था तो मेरे को मार्कर को कवर कर देना, मैं टीचर ढूंढता था, मुझे टीचर उस तरह का नहीं मिलता था जैसे मुझे मिलना चाहिए, और जो मिलता था वो मेरे पॉकेट से दूर था। मैंने क्या किया, सच्ची बात बता रहा हूं मैंने घर में एक बोर्ड लगाया, चौक लेके आया, मैं खुद को फिजिक्स पढ़ानी शुरू कर दी। मैं बन गया प्रोफेसर सुरेंद्रलाल, जो मेरे गुरु हैं। Hi, I'm Professor Sundarlal. I'm going to teach you today the concepts of the, motion. What is motion? When a body changes its position with respect to another body, then it is said to be in motion. Nothing is absolutely at rest. Nothing is absolutely in motion. It's a relative term. Very simple. I'm standing here. I'm walking. When I'm walking, time is also clicking. When I'm coming from this point to that point, 1 second gone. I covered 1 meter, 2 meter, 2 meter upon 1 second. It's my velocity. It's my velocity. I started teaching myself. Can you believe? I wrote a book with him, my teacher, GRB Physics, who is author of Pradeep Fundamental Physics. अगर आप YouTube पे जाओगे, playlist में जाओगे, my inspiration में, you will find my sir giving a message to me. Lot of film actors have also given the message to me. So my dear students, ये ना कागज पे लिखना है, जाके एक सफेद कागज लेना है, उस पे रेड पेन से लिखना है, आई एम नॉट वीक इन मैथ, रादर मैथ इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आई एम गोइंग टू ज्वाइन द ट्यूशन ऑफ, आपका नाम क्या है? आई एम गोइंग टू ज्वाइन पारुल ट्यूशन सेंटर एंड खुद को पढ़ाना मैथ से। कैसे? एग्जाम्पल लो, उसके सॉल्यूशन देख के खुद को पढ़ाओ, फिर समझो ये स्टेप क्या है। बेटा तुम मेरे को फोन करेगी आफ्टर 40 डेज के सर मेरा मैथ क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, प्रॉमिस। देखो गर्ल्स में ना एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, सिंसियरिटी। अगर बेटी दूर हो ना, पापा की आवाज से पता कर लेती है, पापा आपकी तबीयत ठीक है या पैसे हैं। और बेटा जो है उसको बोलो मेरे पास अभी टाइम नहीं, मैं फ्रेंड्स के साथ खड़ा हूं, बाद में बात करता हूं। सो गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। तो सभी बच्चे ये चीज क्रिएट करो यार, आप में अपनी क्रिएटिविटी क्या है। आप टीचर को फॉलो कर रहे हो, आप टीचर ही बन रहे हो ना, टीचर तो है ही, वहां से तो फॉलो करना है। टीचर क्या है? मंदिर गुरुद्वारे किस लिए बने हैं? जाके वहां पाठ कर सकें। हम मंदिर गुरुद्वारे में जाके बोले एकम नाम करता पुरख नरपाओ आस्था जुगा सच है भी सच नानक होसी सच, या ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुर्मेक वंदनामृतमक्षमृतात्, ओम गुराम ग्रीं गुरुम स गुरुवे नमः। कुछ भी बोलते हैं हम, वहां माहौल है, एक वाइब्रेशन है। ऐसे ही घर में एक बोर्ड लगा के अपने नाम का कोचिंग सेंटर खोल दो, पारुल कोचिंग सेंटर, और फीस भी लो, अपनी जेब में डालो कि पापा मैंने कोचिंग ज्वाइन की है, वो सर मुझसे 500 रुपए पर मंथ लेंगे। मैडम है, क्या नाम है? लड़का है वो मैडम सर बन जाए, जो लड़की है वो मैडम बन जाए। क्या है बेटे, क्या नाम है? पारुल मैम। तो तू ही है? हाँ, मेरे को देने अपने 500, और मैं आपको गारंटी देता हूं तुम्हारा मैथ्स वीक नहीं रहेगा। जहां कभी जरूरत हो, थ्रू योर प्रिंसिपल यू कैन टेक माई नंबर, यू कैन टॉक टू मी, प्रॉमिस। आज के बाद नहीं बोलना। अब बोल, मैथ्स आई एम स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स। यस, क्लैप फॉर हर। ये चीजें आप में क्यों नहीं है? आप लोग पता क्या है, आप लोग दूसरे पे डिपेंडेंट हो। कमान, टीचर का एक रोल है। टीचर क्या है? एक पाइप है जिसके थ्रू पानी जा रहा है, बस फर्क कितना है, वो रेगुलर है, उसमें लीकेज नहीं है। पानी हम लोग हैं, अब उसमें कितनी पॉल्यूशन डालनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है। एनीबडी हु इज वेरी गुड इन मैथ्स, अभी एक बेटी थी मेरी, इधर आ बेटा, शी इज गुड इन न्यूमेरिकल्स। तो तुम्हारा नाम क्या है? कनिका। कनिका की हेल्प लिया करो, ठीक है ना, कि कनिका यार तू हेल्प कर दे, ये न्यूमेरिकल बता कैसे है। तू पता क्या, तो ज्यादा सीखेगी। मैंने पढ़ा के ज्यादा सीखा है, जब मैं पढ़ता था इतना नहीं सीखता था। और सच बताऊं, मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता था तू मुझसे पूछ ले यार क्या है। मैं बड़ा एक्टिवली क्या करता था, अपना सारा सिलेबस रिवाइज कर लेता था। और वो बोलता था अच्छा तूने बर्नौलीज थ्योरम होती थी 11th में, तूने तो बड़ी अच्छी समझाई है। अंदर से कई लोग फूक भी जाते थे कि तूने अच्छा समझा रहा है। उससे क्या हुआ,
मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या किया, एक आर्मी ऑफिसर बैठा खाना खा रहा था एक रेस्टोरेंट में, वो बोलते बेटा इधर आया, तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में? मैं कही यूनिवर्सिटी में सर, कॉलेज में नहीं। अच्छा ओके ओके ओके, कोई टीचर बताना। मैंने कहा जी क्या दोगे? कहता मैं होम ट्यूशन का 800 रुपये दूंगा। मेरे हॉस्टल के पीछे ही था एक आर्मी कैंटोनमेंट, बंगाल सैपर्स, रुड़की में। मैं कहा सर टीचर मैं देता हूँ होम ट्यूशन के लिए। चला गया मैं, हॉस्टल के बिल्कुल पीछे एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CBRI रुड़की, हरिद्वार के पास, तो वहाँ बंगाल सैपर्स आर्मी यूनिट है। मैंने बच्चों का पढ़ाया, 1000 रुपये मिलता, ऊपर से वो आंटी मेरे को बेटा मानने लगी, खाने को भी बड़ी बड़ी चीज़ें मिलने लगी। उसके बाद एक चेन रिएक्शन हुआ, 5-7 बच्चे और मिल गए। भाई साहब मैंने मोटरसाइकिल ले लिया, यामा RX 100, PCI 592 नंबर भी याद है। तो टीचिंग एक ऐसा आर्ट है जिससे हम लोग ज़्यादा सीखते हैं अगर हम रियल में लर्नर हैं। तो टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट। यस। कोई ऐसा बच्चा जो कहता है कि मेरा बहुत मूड खराब रहता है, एक्चुअली हम इंडियंस हैं ना, तो हमारे फैमिलीज में 99% कलेश होता ही होता है। ज्वाइंट फैमिली है तो होगा, नहीं है तो दादी कसर पूरी कर देती है, वो मां को तंग करती है और मां परेशान होती है, आप मां से अटैच होते हो। अब आप थोड़ा सा बफर का रोल भी किया करो, जहां मां परेशान हो मां को बोलो मम्मी 5-7 साल ही रहना है इसने, क्यों टेंशन पाल ली है? नहीं बेटा जब से मैं आई हूं ना इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, पर मैं कभी इसके आगे बोली नहीं। बोलना भी मत। ये हमारी सबकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है बेटा। घर में कलेश भी होता है, घर में झगड़ा भी होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो हमें इन सब चीजों को अपने आप को बैलेंस करना है, तभी हम विक्टोरियस होंगे। एग्रीड? बहुत कुछ है डिस्कस करने को। फिजिक्स में कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। एवरी सैटरडे संडे मैं 1 घंटा में काफी कुछ फिजिक्स में आपको आपके टीचर को हेल्प कर सकता हूं, ठीक है। आई एम नो बडी हु इज रिप्लेस्ड बाय योर टीचर, आई कैन असिस्ट योर टीचर, राइट? ओके। सो और कुछ किसी ने पूछना? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? यस कम। किसी में कोई क्वेश्चन है? पूछना नहीं? हाउ डू यू ऑल फाइंड गौरव सर? आई थिंक क्या नाम है? गोविंद सर। गोविंद सर, दिस entirely it was different than the previous one. Agreed? So हम लोग वाइंड अप करेंगे अब, ठीक है? सो थैंक यू ऑल फॉर दिस। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक है, तो एनीबडी एनी प्रॉब्लम तो यू कैन शेयर विद मी, होप इट विल हेल्प यू। कितने लोगों को हेल्प करेगा आज का सेशन? ऑनेस्टली एक जाली हाथ खड़े कर दे। अच्छा एक चीज बताओ, आप में से 9th में फर्स्ट कौन आया था? तुम आए थे, इधर आओ। फिर सभी गर्ल्स खड़ी हो जाओ, बॉयज चुप रहो। ये मैं हर स्कूल में जाता हूं तो लड़कियां टॉप करती हैं, तो फिर मेरा नारा सुनो, बोलो डियर डियर प्राइम मिनिस्टर, बोलो ना आप, डियर प्राइम मिनिस्टर काइंडली चेंज द स्लोगन, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी सर आप इधर आ जाइए प्लीज। 1 मिनट सर, मेरा सौभाग्य होगा।